सेकुलर पार्टियां और मुसलमान देश में अघोषित रूप से चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। और ये जो सेकुलर पार्टियां जिनका बेसिक वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है और जो मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानती है, उन सभी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में हासिल करने की जुगत बढ़ानी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं नीला पगेल। देश की जितनी भी सेकुलर पार्टियां, इनमें सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या लेफ्ट पार्टी हो, इसके अलावा भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है। और मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इस बहुसंख्यक हिंदू समाज की कुछ जातियों को मिलाकर जो राजनीतिक समीकरण बनाते हैं, उनसे पिछले कुछ समय में लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में सरकार बनाई है, लोगों ने देश की कैबिनेट में अपना स्थान हासिल किया। इसीलिए इनको आदतन मुसलमानों पर आधारित रहना पड़ता है। वैसे मुसलमान भी भारत में भरपूर तादाद में है। वो बेशक अपने आप को अल्पसंख्यक माने या सेकुलर पार्टी इनको अल्पसंख्यक माने, लेकिन ये संख्या के मामले में अब अल्पसंख्यक है नहीं, क्योंकि जिस समुदाय की आबादी 25 करोड़ के लगभग या उससे ऊपर हो, वो सेकुलर पार्टी वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? आप या कोई भी समझदार आदमी ये समझ सकता है कि वो समुदाय कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है जो देश में दूसरे नंबर पर हो। लेकिन पिछले लगभग 70 सालों में राजनीतिक दौर में जितना तुष्टीकरण हुआ, इस तुष्टीकरण ने इस बात को पुख्ता किया है कि चुनाव के समय मुसलमानों का साथ लेना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदुओं को इन दलों ने जाति में बांट दिया और कोई एक एक जाति अपने अपने साथ मिलाई, इसके साथ मुस्लिमों को मिलाया, जिससे जाति और मुस्लिमों का समीकरण बन गया और ये सत्ता में आई। तो इन जो जितने सेकुलर जो दल हैं, जो अपने को सेकुलर बताते हैं, उन दलों की मूल भावना यही है। इसीलिए ये जितने भी दल हैं, वह ना तो कभी राम मंदिर के फेवर में गए, हालांकि ये न्याय है, क्योंकि भारत के अस्तित्व में, भारत में राम का क्या अस्तित्व है या भारत के अस्तित्व में राम की क्या भूमिका है, इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा ज्ञानवापी का मसला हो, यह क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो हिंदू विरासत है, और हिंदुओं में ईश्वर, देवता और प्रकृति, ये तीनों प्रमुख रूप से समाहित रहते हैं। तो इन सांस्कृतिक मूल्यों से इन सो कॉल्ड सेकुलर लोगों ने हमेशा खिलवाड़ की, और सिर्फ खिलवाड़ इसलिए की क्योंकि इससे मुसलमानों का तुष्टीकरण हो सकता था। साथ ही साथ यह जितने भी संकीर्ण मुस्लिम हैं, उनको ऐसी पार्टियों ने मानसिक मजबूत किया, क्योंकि यह जो मानसिक मजबूती इसीलिए क्योंकि मुसलमानों की जो भी थोड़ी सी भी गलत बात थी या उनको अपना हृदय विराट करने की जरूरत थी, हृदय बड़ा करने की जरूरत थी,
तो इन राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ वोट की खातिर उनको उनकी कट्टरता पर वापस लौटने के लिए समर्थन कर दिया। साथ ही ये जो मुस्लिम ये समझ ही नहीं पाए कि यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कुछ व्यक्तिगत लोगों का फायदा, और उन लोगों ने जो मुस्लिमों के जो नेता थे उन लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को वोटों की नजर से देखा और राजनीतिक लाभ उठाया। और यह जो काम है वो लगातार होता चला है। लेकिन पिछले 10 सालों जिस तरह से सरकार ने काम किया उससे इन दलों की और मजबूरी हो गई कि यह अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मुसलमानों का सहारा ले रही है। अब ये मुसलमानों को सोचना, या तो यह इनका राजनीतिक चारा बन जाए या वह अपना व्यक्तिगत विकास करके देश की विकास में अपनी भूमिका तय करे। नमस्कार।